नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस अफेयर्स में। तो दोस्तों, रूस को जिस बात का खतरा हो रहा था, अब यूक्रेन रूस के खिलाफ वही कदम उठाने जा रहा है। यूक्रेन के इस कदम की वजह से रूस यूक्रेन पर कभी भी अटैक कर सकता है। तो दोस्तों, ये बात आप सभी काफी अच्छे से जानते हो कि पिछले कुछ हफ्तों से यूक्रेन और रशिया के बीच टेंशनें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ तो रूस पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ नेटो के देश भी बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों, खबर कुछ ऐसी निकलकर सामने आई है कि यूक्रेन ने अमेरिका से ये गुहार लगाई है कि आप अपना हार्ड एयर डिफेंस सिस्टम खार्किव में तैनात कर दीजिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि खार्किव से मॉस्को की दूरी केवल 742 किलोमीटर है और अगर ये डिफेंस सिस्टम खार्किव में तैनात हो गया तो अमेरिका अपने इस एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से बहुत सी पर्सनल इंफॉर्मेशन रूस की ले सकता है। और अमेरिका का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम में जो रडार लगा हुआ है वो करीब 1000 किलोमीटर तक निगरानी कर सकता है। दोस्तों, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को 1987 में लॉकहीड मार्टिन ने बनाया था। जभी से ही अमेरिका अपने इस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता आ रहा है। और दोस्तों, थर्ड की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। इस थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम में ANTPY-2 रडार लगा हुआ है और इस एयर डिफेंस सिस्टम की मारक क्षमता 200 किलोमीटर है और इस एयर डिफेंस सिस्टम में 2 मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, जिसकी मदद से हार्ड एयर डिफेंस सिस्टम 150 किलोमीटर के टारगेट को तो हिट कर ही सकता है, लेकिन ये डिफेंस सिस्टम 200 किलोमीटर के टारगेट को भी हिट कर सकता है। दोस्तों, अगर अमेरिका की तरफ से अपने थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन के खार्किव में तैनात कर दिया जाता है तो उसके बाद इस बात के चांसेस 80 से 90% हो जाएंगे कि फिर रूस यूक्रेन पर अटैक करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। अब तो इस बात के चांसेस 50-50 है कि रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला किया जाए, लेकिन अगर ये डिफेंस सिस्टम तैनात हो गया तो ये बात पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगी कि रूस की तरफ से यूक्रेन पर 100% अटैक किया जाए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि एक एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है। दोस्तों, एक डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए 4 कंपोनेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इसका पहला कंपोनेंट सर्विलांस रडार होता है, दूसरा कंपोनेंट फायर कंट्रोल रडार होता है और तीसरा कंपोनेंट मिसाइल लॉन्चर होता है और चौथा कंपोनेंट कमांडिंग पोस्ट होता है। एक एयर डिफेंस सिस्टम में सर्विलांस रडार का यह काम होता है कि सर्विलांस रडार दुश्मन देशों के टारगेट को डिटेक्ट करता है। जैसे ही कोई भी टारगेट डिटेक्ट हो जाता है तो सर्विलांस रडार उस टारगेट को फायर कंट्रोल रडार को दे देता है। उसके बाद सर्विलांस रडार फिर से नया टारगेट ढूंढना शुरू कर देता है और जैसे ही टारगेट फायर कंट्रोल रडार के पास पहुंचता है तो उसके बाद फायर कंट्रोल रडार की मदद से मिसाइल लॉन्चर को फायर करने की परमिशन दे दी जाती है और उसके बाद मिसाइल लॉन्चर टारगेट को हिट करता है। लेकिन अगर किसी कारण की वजह से मिसाइल अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाती है तो उसके बाद जो चौथा कंपोनेंट होता है कमांडिंग पोस्ट, फिर कमांडिंग पोस्ट मैन्युअली ही मिसाइल लॉन्चर को फिर से कहता है कि आपका निशाना सही नहीं लगा और उसके बाद कमांडिंग पोस्ट फिर से एक मिसाइल फायर करते हैं, जिस वजह से सामने वाले टारगेट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि आज ही अमेरिका की तरफ से 80 टन हथियारों को यूक्रेन की राजधानी कीव में पहुंचा दिया गया है और इस असले को 2 ट्रांसपोर्ट विमान लेकर आए हैं। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से यह भी बताया गया है कि अमेरिका ऐसे ही 45 ट्रांसपोर्ट विमानों में असला भरकर भेजने वाला है। दोस्तों, देखना यह अहम होगा कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन में थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया तो उसके बाद रशिया का क्या रिएक्शन रहने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।